बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ इस्माइल। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं गंबर का, जहां गंबर के तहसील वारा में गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में फायरिंग से नौजवान कत्ल। पोती के वर्सा मर्दों खवातीन बच्चों समेत पाक किताब उठाकर मुलव्वस जवाबदार की गिरफ्तारी के लिए वारा थाना पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। वारा में गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में नौजवान नूरुद्दीन बरो कत्ल हो गया। वाक़े में मुलव्वस जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए पोती नौजवान के वर्सा ने पाक किताब उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मौके पर पोते नौजवान की माँ और दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि बेटी को शादी की तकरीब में बेगुनाह कत्ल किया गया है। कातिल ने हमारे साथ जुल्म किया। मुतासर ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वाक़े में मुलव्वस जवाबदार का पुलिस को पता है, मगर अफसोस वारा पुलिस किसी बासर के मुदाखलत पर कार्रवाई करने से खामोश है। दूसरी जानिब वारा पुलिस थाना पर मौजूद हेड मुहर्रर ने मुजाहिरीन से वाक़े में मुलव्वस जवाबदार को गिरफ्तार करने के खातिर देखकर एहतजाज खत्म करवाया है। अब आपको ईसा खेल से अहम खबर दें कि चीनापुरा रोड पर मौत का साया मंडलाने लगा है। मसरूम तरीन शाहरा पर बिजली का खंभा शहरियों के लिए शदीद खतरा बन गया। 7 माह से मुसलसल पार्किंग ईसा खेल के इलाके चीनापुरा रोड के बिल्कुल ऊपर नस बिजली के खंभे में गुज़श्ता 7 माह से खतरनाक स्पार्किंग का सिलसिला जारी। खतरनाक सूरत हाल किसी भी लम्हे शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई वोल्टेज तारें टूट कर मसरूफ सड़क पर गिर सकती है, जिससे बड़ा जानी नुकसान होने का खदशा है। तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से संगीन मसले के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। अहले में आने वाली और मुसाफिरों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि किसी बड़े खूनी हादसे का इंतजार करने के बजाय इस खंबे की फौरी मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। रुख करते हैं ईसा खेल का, जहां तकरीब तकसीम इनामात और नताइज सालाना इम्तहानात 2026 बामुकाम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 ईसा खेल महकमा तालीम जिला में अवाली हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में आज मोरखा 1 अप्रैल 2026 को जमात शिशम और हफ्तम के सालाना नताइज के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत हेड मास्टर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला शाह साहब ने की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबका कौंसल और रिटायर्ड टीचर मोहतरम फजल दाद खान साहब थे, जबकि नकाबत के फराइज सीनियर इंग्लिश टीचर अतीकुर रहमान खान ने अदा किए। तकरीब में तमाम असातिज़ा कराम ने भरपूर शिरकत की। जमात शिशम में मोहम्मद फैजान ने पहली, अब्दुल हादी ने दूसरी और मोहम्मद सुभान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जमात हफ्तम में पहली पोजीशन जैनुल आबिदीन, दूसरी पोजीशन मोहम्मद आबाद खान और तीसरी पोजीशन खिजर अब्बास शाह ने हासिल की, जबकि अली हसनैन को खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डिसिप्लिन हासिली और अहम निसाबी सरगर्मियों में भी तलबा में मेडल तकसीम किए गए हैं। अब खबर शामिल करते हैं कोहाट से, जहां डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू इब्राहिम खान के हमरा घमघोल कैंप नंबर 1, 2 और 3 का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर मुतल्लिका हल्के को पटवारी और थाना जंगल खेल के SHO भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान हुकाम ने कैंपों के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और मजमूमी सूरत हाल का बगौर मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक तीनों कैंपों में उस वक्त कोई भी अफगान मुहाजिर मौजूद नहीं पाया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने वाज़ेह किया कि कैंपों में न सिर्फ मुहाजिरीन की मौजूदगी नहीं है, बल्कि इन कैंपों से किसी किस्म की वापसी का अमल भी जारी नहीं। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाए, किसी भी गैर मामूली पेशरफ्त की सूरत में फौरी आगाह किया जाए। इंतजामिया के मुताबिक ये दौरा सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात को यकीनी बनाने के लिए किया गया, ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां उजरा शाह मुकीम चौक पर ट्रैफिक हादसे की इत्तला मौसूल हुई। 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम होने के बाद एक मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार लड़की जाँ भाग होगी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद RHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ भाग होने वाली की शनाख्त आयशा दफ्तर मुजाहिद उम्र तकरीबन 18 साल सकना 22 डी शेरघर के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 अकाड़ा। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से, जहां थाना निजामपुर के इलाके मंदोरी साइट पर गैर कानूनी प्लेसर गोल्ड माइनिंग के खिलाफ एक अहम और मौसर ऑपरेशन किया गया। ये कार्रवाई जिले इंतजामिया और पुलिस के बाहमी ताउन से अमल में लाई गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा और महकमा मादनियात के AD मॉनिटरिंग ने शिरकत की, जबकि जिले पुलिस सरबराह अहमद शाह के वाज़ेह कमांड की रोशनी में अख्तर नसीर खान SDPO अकोड़ा सर्कल की बराह रास्त निगरानी में पुलिस अफसरान और दीगर मुतल्लिका अमले ने भरपूर हिस्सा लिया है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 3 एक्सीक्यूटर्स को कब्जे में लेकर मौका पर ही नकारा बना दिया गया, जबकि 3 गैर कानूनी प्रोसेसिंग प्लांट्स को भी मस्मार कर दिया गया। इसके अलावा बैटरियां और दीगर इस्तेमाल होने वाला सामान DCA स्टाफ ने अपनी तहमील में ले लिया। याद रहे कि मुख्तलिफ नाकाबंदियों पर 7 एक्सीक्यूटर को कब्जा। पुलिस के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की, जिसके बाद पूरा ऑपरेशन नहायत मुंज़म और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ। इस मौके पर मुतल्लिका हुकाम ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
اس میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر دیں آپ کو بہاولپور کے شہر اچ شریف سے، جہاں عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ میاں غلام قادر چشتی صابری کا سالانہ 3 روزہ عرس مبارک اختتام پذیر ہو گئی۔ بہاولپور کے شہر اچ شریف کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ میاں غلام قادر چشتی صابری رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ روحانی تقریبات دربار عالیہ چشتیہ صابریہ اچ شریف میں عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ عرس کے اختتامی تقریب میں صاحبزادہ سجادہ نشین حضرت خواجہ میاں شہباز علی چشتی نے خصوصی دعا کرائی، جس میں ملک قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ اس موقع پر ملک بھر سے آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اور روحانی فیوز و برکات سمیٹے 3 روزہ تقریبات کے دوران محافل ذکر و نعت، درود پاک اور صوفیانہ محافل کا انعقاد، جبکہ زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع مرزا عوض صاحب کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے آج فلم میں بھرپور اور مصروف دن گزارا ہے۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سہاوا اور مریم نواز ہیلتھ کلینک سدھ گھٹن کا دورہ کیا، جہاں طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ عملے کو بہتری کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیر آباد ڈوک سرگھٹن ڈوک بدر اور گردنواں کے علاقوں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا، تاکہ عوام کو حکومتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مختلف پیٹرول پمپس کا معائنہ کرتے ہوئے پیمائش، معیار اور لائسنس کو چیک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بس اسٹینڈ کا بھی دورہ کیا گیا، جہاں ٹرانسپورٹ کے روٹس اور اپڈیٹڈ کرایہ نامہ کا جائزہ لیا گیا، تاکہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تحصیل انتظامیہ سہاوا عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے اور اس سلسلے میں فیلڈ وزٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سکرنڈ سے پسند کی شادی کرنے والا ایک جوڑا محب علی لاشاری اور مصباح دعا شاہپور شاکر میں ایوان صحافت کے دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنی جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مصباح دعا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے محب علی لاشاری کے ساتھ نکاح کر کے شادی کی ہے، تاہم ان کے اہل خانہ اس شادی کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے رشتہ دار مسلسل انہیں اور ان کے شوہر کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مصباح دعا کے مطابق ان کے رشتہ داروں، جن میں غلام رسول، جاوید، گوہر علی لاشاری، ممتاز، رمضان، زین العابدین اور جبار رحمت شامل ہیں، نہ صرف انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں بلکہ پولیس تھانے میں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی درج کرا رہے ہیں۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ ان حالات کے باعث وہ اپنی جان بچانے کے لیے دربدر ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں اور شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کے 39ویں سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے ڈی سی آفس علی پور کا دورہ کیا ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر وسیم احمد اور ڈی پی او شفیع اللہ گنڈا پور سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں امن و امان، جدید پالیسنگ اور عوامی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے سہولت مراکز، کمیونٹی پالیسنگ اور جرائم کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی ہے، جبکہ نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں اور بہتر گورننس کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔